Good morning and welcome to first class of surface chemistry. Myself Abhishek Raj and you are watching class 12th chemistry English. और ये पहला क्लास है, थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है। तो हम शुरुआत करते हैं सरफेस केमिस्ट्री के डिफिनेशन से कि हाउ कैन यू डिफाइन सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ बाउंड्री और इंटरफेस सेपरेटिंग टू बल्क फेजेस, और द बाउंड्री इज कॉल्ड इंटरफेस। लेट्स पुट हेडिंग सरफेस केमिस्ट्री। The branch of chemistry which deals with boundary separating two bulk phases। तो इस तरह से हम सरफेस केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं कि केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम बाउंड्री which deals with boundary separating two bulk phases and the boundary is called interface। तो हम देखने वाले हैं कि जो इंटरफेस होता है, जो बाउंड्री है, जो दो सरफेस को सेपरेट कर रहा है, तो सॉलिड सॉलिड और सॉलिड लिक्विड सरफेस होता है। हम लिखेंगे सॉलिड सॉलिड एंड सॉलिड लिक्विड इंटरफेसेस। बट हम लोग गैस को, मतलब जो गैस है वो कंप्लीटली आपस में मिक्सिबल होता है, तो इसलिए ये किसी प्रकार का इंटरफेस फॉर्म नहीं करता है। तो हम लिखेंगे एज गैसेस आर कंप्लीटली मिक्सिबल सो दे do not form interface। तो हमने सरफेस केमिस्ट्री को डिफाइन किया। जो मेन टॉपिक है रिगार्डिंग सरफेस केमिस्ट्री, वो हम पहला टॉपिक की चर्चा जो करने जा रहे हैं वो एडजॉर्प्शन है। एंड एडजॉर्प्शन, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट विथ एब्जॉर्प्शन। तो पहले हम एडजॉर्प्शन की चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ टर्म है जैसे एडजॉर्वेट, एडजॉर्वेंट, इसकी चर्चा करेंगे। फिर हम एब्जॉर्प्शन करेंगे और दोनों में डिफरेंस करेंगे। तो पहले हम एडजॉर्प्शन हेडिंग करेंगे, मिटा देते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो होगा मेरा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है? तो वी कैन डिफाइन एडजॉर्प्शन एज द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस सच एज सॉलिड, लिक्विड एटसेट्रा। तो वी कैन राइट द फेनोमेनन of attracting substance
on the surface of another substance such as solid or liquid, but not into the bulk, but not into the bulk, is called एडजॉर्प्शन। मतलब एडजॉर्प्शन वह फेनोमेनन है जिसमें कि हम देखते हैं किसी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है वह किसी अदर सब्सटेंस के सरफेस पर अट्रैक्ट होता है, सरफेस के टुवर्ड्स, और उसके सरफेस पर रिटेन करता है। जो मॉलिक्यूल है वो सब्सटेंस के सरफेस पर कंसंट्रेटेड होता है, बट नॉट इनटू द बल्क, मतलब उसके बल्क में, उसके इनर साइड में वो इंटर नहीं कर पाता है। दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो हम लोग एक टर्म देखने जा रहे हैं, एडजॉर्बेट। तो द सब्सटेंस एक्यूमुलेटिंग एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। और पहले हम एडजॉर्बेंट तो समझे नहीं हैं, तो हम लोग समझते हैं कि वह सरफेस जिस पर कोई सब्सटेंस आकर एक्यूमुलेट करता है ये एडजॉर्बेंट होता है, और एडजॉर्बेट जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट करता है। तो पहले हम हेडिंग करेंगे एडजॉर्बेट। तो द सब्सटेंस एक्यूमुलेटिंग, हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, द सब्सटेंस एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ, डायरेक्ट हम लिख देते हैं एडजॉर्बेंट। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एडजॉर्बेंट का। हमने एडजॉर्बेंट को समझा कि जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट करेगा सरफेस पे वो हो गया एडजॉर्बेंट, और जिस सरफेस पे वो एक्यूमुलेट करेगा दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। द सरफेस ऑन विच एडजॉर्प्शन अकर्स, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, द सरफेस ऑन विच एडजॉर्प्शन अकर्स। तो बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। एक हम छोटा सा डायग्राम देखते हैं कि एक मान लिया जाए ये सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर इसे हम अभी एडजॉर्बेंट कहेंगे, और इस सरफेस के ऊपर जो नया सब्सटेंस आकर एक्यूमुलेट कर जा रहा है, ना कि इसके इनर साइड में इन कर रहा है, सिर्फ उसके सरफेस पर वो कंसंट्रेट हो जा रहा है। तो ये हो गया मेरा एडजॉर्बेट, और ये सब्सटेंस हो गया एडजॉर्बेंट, और ये जो फेनोमेनन हो गया दैट इज एडजॉर्प्शन। तो क्लियर है। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझें। बहुत सारा हम एग्जाम्पल देखे हैं अपने डेली लाइफ में, जैसे हम सिलिका जेल को यूज़ करते हैं बहुत सारा कंप्यूटर डिवाइस में, शूज़ में, और भी बहुत सारे मटेरियल्स में। तो जब पैकिंग होता है उस समय सिलिका जेल का उपयोग होता है। ये सिलिका जेल क्या करता है कि जो वाटर वेपर है, जो मॉइस्चर है उसके सराउंडिंग, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वो पार्ट्स, वो एपरेटस, वो डिवाइस मेरा ख़राब नहीं होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी इसका यूज होता है। हम देखते हैं एक्टिवेटेड चारकोल्स। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है कि डिफरेंट गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैस को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जिस समय चीनी को बनाया जाता है, शुगर का फॉर्मेशन होता है, तो हम देखते हैं कि उसको चूँकि भद्दा कलर का होता है वो
जब उसे चारकोल सरफेस से हम पास करवाते हैं तो उसमें डिकलरेशन होता है और एकदम क्लियर साफ जो है मेरा शुगर प्राप्त होता है। तो ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा एडजॉर्प्शन का हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे प्लैटिनम के सरफेस पर हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन। तो क्लियर है, हम जो है मिटा देते हैं और एग्जाम्पल की बात करते हैं एक एक करके। तो पहला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर ऑन सिलिका जेल। दूसरा एग्जाम्पल हम चारकोल वाला ले लें कि जो एडजॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। तो हम लेंगे एडजॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस, जैसे हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और SO2, अमोनिया ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें हम तो हम वही शुगर वाला ले लेते हैं कि डीकलरेशन ऑफ शुगर बाय चारकोल सरफेस। Decoloration of sugar by charcoal surface। और ले लेते हैं एग्जाम्पल एडजॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन PT। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल को देखा और एडजॉर्प्शन फेनोमेनन को समझने का प्रयास किया। अब नए टॉपिक के रूप में हम एब्जॉर्प्शन लेंगे। बहुत फेमिलियर है, क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कुछ जो है फोम टाइप का है, पानी में डुबा देते हैं तो पूरा यूनिफॉर्मली जो है वाटर मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। तो मिटा दें इसे। एब्जॉर्प्शन। तो अब तक जो हमने फेनोमेना पढ़ा एडजॉर्प्शन, वो बल्क में एंट्री नहीं करके बल्कि सरफेस पर ही कंसंट्रेट वो रहता था। लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन, तो द फेनोमेनन इन विच सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क, नॉट कंसंट्रेटेड अप टू द सरफेस। तो लिखेंगे हम लोग द फेनोमेनन in which substance uniformly distributed throughout the bulk। ये भी लिख दीजिए, नॉट कंसंट्रेटेड अपॉन इट्स सरफेस ओनली। सिर्फ सरफेस तक ही नहीं, उसके बल्क में एंट्री हो जाता है। तो जो हम जैसे एग्जांपल के रूप में हम एनहाइड्रस CaCl2 ले लेंगे, तो वाटर वेपर जो है का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पूरे जो है एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम कार्बोनेट के मतलब
पूरे उसके बल्क में। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर इन एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो एब्जॉर्प्शन हम लोग समझ चुके। अब एक और भी टर्म है जिसका नाम है सॉर्प्शन। अगर हम जो एब्जॉर्प्शन का फेनोमेना है वो चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए एब्जॉर्प्शन में, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फेनोमेना है वो सॉर्प्शन हो गया। हम कह सकते हैं कि इनिशियली एडजॉर्प्शन कन्वर्टेड इनटू एब्जॉर्प्शन। तो लिखेंगे सॉर्प्शन। sometimes adsorption, sometimes initially adsorption converted into absorption later on is called sorption. Adsorption changes into absorption. इसी को हम लोग सॉर्प्शन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि अगर हम कॉटन ले लेते हैं, कॉटन फाइबर, और उसका हम डाइंग मतलब उसके ऊपर जो है हम डाई चढ़ाते हैं एजो डाई का। तो लिखेंगे एग्जाम्पल डाइंग ऑफ एजो डाई या डाइंग ऑफ कॉटन फाइबर बाय एजो डाई। तो और भी चूंकि है क्या कि ये कॉटन फाइबर में जो एजो डाई से हम डाई करते हैं उसे, तो इनिशियली तो एडजॉर्प्शन होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो उसके बल्क में इंटर कर जाता है और पूरा कॉटन फाइबर मेरा जो है जो डाई है वो यूनिफॉर्मली उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक बहुत ही साधारण एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि इंक होता है, मान लिया जाए कि ब्लू इंक है और जो चौक है तो वाइट कलर का चौक है, जब उसमें डिप करते हैं उसके बाद निकालने के बाद देखते हैं कि जो इंक का कलर है वो पूरा उसके सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है और पूरा चौक हमको ब्लू कलर दिखने लगता है, अगर ब्लू कलर का मेरा डाई है तो, मतलब इंक है तो। लेकिन जब उस चौक को हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो अंदर का जो सरफेस है वो वाइट दिखता है। दैट मीन्स उसके सरफेस तक ही वो इंक कंसंट्रेटेड है, तो ये एडजॉर्प्शन हो गया। अगर उस चौक को हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं उस इंक में, तो हम देखते हैं कि उसको तोड़ने के बाद भी जो अंदर का पार्ट है उसमें वो इंक जो है इन कर जाता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है थ्रू आउट द बल्क। दैट मीन्स कि ये मेरा एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो गया। तो एडजॉर्प्शन चेंजेज इनटू एब्जॉर्प्शन, दैट इज कॉल्ड सॉर्प्शन। तो अब एक और टर्म है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन किसे कहते हैं? तो आम हम लोग जो है घर में देखते हैं कि जो चटाई मैट सब जो होता है, कारपेट सब जो है, तो उसमें धूल कण आकर के उसके सरफेस से अटैच हो जाता है, मीन्स एडजॉर्प्शन हो जाता है। और अगर हम उसमें उसको
जब झाड़ते हैं, रिंच करते हैं, तो देखते हैं क्या कि जो डस्ट का पार्टिकल है वो उसके सरफेस से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, रिमूव हो जाता है। दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। कहने का मतलब कि हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट फ्रॉम एडजॉर्बेंट, तो डिसॉर्प्शन। Process of removal of adsorbate from adsorbent is called desorption. क्लियर है? अब एक टर्म है ऑक्लूजन। हम देखते हैं कि जो मेटल सरफेस है उस पे अगर एडजॉर्प्शन हुआ गैस के पार्टिकल का, दैट इज कॉल्ड ऑक्लूजन। तो एक नया टर्म हम लिखने जा रहे हैं, ऑक्लूजन मीन्स एडजॉर्प्शन ऑफ gases, molecules on the surface of metal. मेटल्स के सरफेस गैस का एडजॉर्प्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्लूजन। तो हमने एडजॉर्प्शन समझा, एब्जॉर्प्शन समझा, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, डिसॉर्प्शन, सॉर्प्शन और ऑक्लूजन। अब हम डिफरेंस करेंगे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच। तो पहले ही हम लोग जो है बहुत सारे मतलब इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देख चुके हैं कि एक सरफेस फेनोमेना है, दूसरा बल्क फेनोमेना है, और बहुत कम समय में हम देखते हैं कि एडजॉर्प्शन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नंदन जी हैं और उमा शंकर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आज पहला क्लास था सरफेस केमिस्ट्री का और ये क्लास मेरा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस लॉकडाउन में बहुत सारे छात्र इसका लाभ उठा सकें, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।